of a capacitor to store charge is called capacitance of a capacitor। या दूसरी डिफिनीशन हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सी का मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। तो मैंने कहा यानी कि जो चार्ज स्टोर हो रहा होता है कैपेसिटर की जो प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर है, इसको डिवाइड करें इन दो प्लेट के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पे डिवाइड करें तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर आ जाएगा। तो उसके बाद इसको हम इसको डायग्राम के मदद से हम समझते हैं। तो डायग्राम में हम लोग इसको देखते हैं जी, ये कैपेसिटर जो कि चार्ज हुआ है, ठीक है ना। इस वक्त ये चार्ज कैसे होता है उसको हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में इसको डिटेल में समझा है, उसको देखें आप तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस प्लेट के ऊपर क्या है, चार्ज स्टोर हैं और इसको कनेक्ट किया गया है किसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। और इन दो प्लेट के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डेल वी है। तो यहाँ पे ये क्यों का मतलब है, चार्ज स्टोर ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे क्यों का मतलब क्या है, जो चार्ज स्टोर है प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर है उसको हम क्या कहेंगे, क्यों। और जबकि इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हमारे पास डेल वी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इस कैपेसिटर को जब हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था, उस वक्त इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़ीरो था। जब हम यहाँ पे इन प्लेट्स को मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं ना प्लेट्स के ऊपर। प्लेट्स के ऊपर जब चार्जेस आ जाते हैं तो आपको पता है कि पॉजिटिव जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, जबकि नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। तो इन दो प्लेट्स के दरमियान में क्या आ जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। जो मतलब चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब स्टोर होता जाता है, ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है, तो इसी तरह से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना दो प्लेट्स के दरमियान में वो भी बढ़ते जाते हैं। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यानी कि जो चार्ज स्टोर होंगे इस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, जो प्लेट्स है कैपेसिटर के ना, इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब वो भी चार्ज स्टोर ज़्यादा होता जाएगा तो इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह मैंने लिखा है द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो इस बात को अगर हम मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो अभी इसको मैं पेज को टर्न करता हूँ। वही बात हम लोगों ने जो कहा था, जो चार्ज स्टोर है प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर उस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वी उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन हम हटाएंगे तो एक इक्वल और एक कांस्टेंट लेके आना होता है। इक्वल यहाँ पे लेके आया, उसके बाद कांस्टेंट सी आया तो क्यू इज इक्वल टू सी वी आ गया। यहाँ से हम ये सी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। और यहाँ पे सी की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा। और सी हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम मतलब क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। और यहाँ से मैंने जो डेफिनेशन आपको दूसरी डेफिनेशन कही थी, द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वो यहाँ से किया था। वो हमारे पास क्या है, यहाँ से ही देखो जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, जो चार्ज स्टोर हो गई प्लेट ऑफ कैपेसिटर को, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर है उसको डिवाइड करें उन दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ, तो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। और ये बात याद रखें, इस इक्वेशन से हमें क्या लगता है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर के साथ, और जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। लेकिन ये कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज जो प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर है या फिर मतलब इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसके ऊपर डिपेंड न करने की वजह क्या है उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ करो पहले जो कैपेसिटर की जो प्लेट थे उस प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर थी वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10 कूलम चार्ज स्टोर थी। उस वक्त जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस था वो क्या था, फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट था। तो इस दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा ना। तो ये आपस में कट जाएंगे, ये 5 आ जाएगा, यानी कि 5 कूलम पर वोल्ट कैपेसिटेंस आ गई। अब मैं कहता हूँ कि इस चार्ज को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ। इस चार्ज को मैं डबल करता हूँ तो डबल 10 का डबल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और ये भी डबल हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 5 फिर से 5 कूलम पर वोल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटेंस
ऑफ अ कैपेसिटर जो होता है वो मतलब प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, इसलिए ये बात याद रखें। फिर ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझेंगे डिटेल के साथ, और वहाँ से फिर कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। आप मतलब इस यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर्स। इससे तकरीबन 5-6 वीडियो इस तरह छोटे छोटे और भी बनेंगी, एक पहले बनी है, एक ये बनेगी, उसके बाद 2-3 और भी बनेंगे इंशाल्लाह, फिर कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके बाद हम देखते हैं सी जो है वो हमारे पास द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सी का मतलब जो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है वो इंडिपेंडेंट है चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर इसकी यूनिट की बात करें ना हम, यूनिट की कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको तफसीलन हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं जी इसका यूनिट क्या आ गया, कूलम पर वोल्ट आ गया। इसका यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट है, और कूलम पर वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फेराड कहते हैं। कूलम पर वोल्ट को हम कहते हैं फेराड, यानी कि फेराड बराबर होता है कूलम पर वोल्ट के, ठीक है ना। और फेराड जो है इसका ऐसा यूनिट हुआ किसका, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का। तो अब 1 फेराड हम कितने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को कहेंगे, यानी कि यह यहाँ पे हमारे पास जो प्लेट है कैपेसिटर के, प्लेट जो है कैपेसिटर के, उस प्लेट के ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो, और उस 1 कूलम चार्ज स्टोर होने की वजह से, 1 कूलम चार्ज स्टोर होने की वजह से उन दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो। वो कितना हो, 1 वोल्ट। फिर उस वक्त जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो बराबर होगी 1 फेराड। और ये बात याद रखें कि ये 1 फेराड जो है वो बहुत बड़ी, एक बड़ी यूनिट है। फेराड जो है बड़ी यूनिट है। अमूमन हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में हम जो कैपेसिटर के केस में जो यूनिट यूज़ करते हैं वो माइक्रो फेराड वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 1 फेराड मैंने कहा कि एक बड़ी यूनिट है। क्यों, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक के मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी में 1 कूलम जो होता है वो बराबर होता है 6.25 इंटू टेन के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर हो जाए तो 1 कूलम होगा। ये 1 कूलम एक प्लेट के ऊपर नहीं, 2 प्लेट के ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो, और इस 1 कूलम चार्ज स्टोर होने की वजह से इन 2 प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो। तो उस वक्त जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम 1 फेराड कहेंगे। यहाँ तक आप लोग इसको समझें। 1 फेराड बड़ी यूनिट है, ये बात याद रखें। आपको जो मतलब कि मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइक्रो फेराड वगैरह मिलेगी। फेराड बहुत बड़ी यूनिट है। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए ये काफ़ी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये इसके मतलब कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनता है वो मतलब हम आगे पढ़ेंगे। वो कैपेसिटेंस का फार्मूला बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में एप्सिलॉन ए इंटू ए डिवाइडेड बाई डी हो जाता है, ठीक है ना। एरिया है ए, और एप्सिलॉन परमिटिविटी है, और डी है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ समझेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।